महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर से इख्तलाफात की तरदीद की। 23 अगस्त के बाद दूसरे मरहले की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनके इख्तलाफात की तरदीद करते हुए कहा कि चंद लोग इसकी गुमराहकिन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन हो पाया है। गांधी भवन में महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि 23 अगस्त के बाद रियासत के मजीद चंद असेंबली हलकों में पदयात्रा फिर शुरू की जाएगी। दिल्ली में मुनक़िद कांग्रेस का एहतजाज प्रोग्राम कामयाब हुआ और इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल रही। राहुल गांधी 12 बजे एहतजाज धरने में पहुंचने वाले थे, ताहम कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शरीक ना हो सके, लेकिन इससे एक दिन कबल दिल्ली में मुनक़िद प्रोग्राम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के दूसरे अहम कायदीन ने भी शिरकत की थी। कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किए गए तनकीदों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इसका AICC जायज़ा ले रही है। कोंडा मुरली का भी मसला बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। कांग्रेस की एक और असेंबली अनिरुद्ध रेड्डी को वजह नुमाई नोटिस भी दी गई है। इन्होंने मजीद कहा कि इसकी वजाहत भी की जाएगी। BC तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत संजीदा है, लेकिन अपोजिशन का दोहरा रूल है। असेंबली में बिल की BJP और BRS ने तायद की, इसके बाद सड़कों पर इसकी मुखालिफत की जा रही है। मल्ला रेड्डी का सियासत से सबकदोश होने पर गौर करने का ऐलान। उम्र के आखिरी दौर में किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल होने की तरदीद। BRS के रुकन असेंबली साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि वो सियासत से सबकदोश होने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अब इनकी उम्र 73 साल हो चुकी है, वो आइंदा इंतखाबात में शायद हिस्सा नहीं लेंगे। अपने कॉलेजेस और तालीमी इदारों के ज़रिए अवामी खिदमात को जारी रखेंगे। BRS से मुस्तफ़ी होने और BJP में शामिल होने के सवालात पर मल्ला रेड्डी ने मुस्तरद करते हुए कहा कि वो MP, वज़ीर और MLA रह चुके हैं। मज़ीद इन्हें कोई ख्वाहिश है और ना ही वो इस उम्र में सियासी वफादारियाँ तब्दील करने का कोई इरादा रखते हैं। राखी त्यौहार के मौके पर मल्ला रेड्डी ने अपने ऑफिस में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इनके खिलाफ BJP, तेलुगु देशम, YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अफवाहें हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। महकमे मौसमियात से आइंदा एक हफ्ते तक रियासत में भारी बारिश की पेशकशी। हुकूमत ने कलेक्टर्स को चौकसी इख्तियार करने और ज़रूरी एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी है। रियासत में मूसलाधार बारिश के दौरान महकमा मौसमियात ने फिर एक मरतबा इंतबाह जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में 9 से 15 अगस्त तक भारी बारिश होगी। आइंदा 7 दिनों के दौरान हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अजला में तेज़ हवाओं के साथ कहीं ज़्यादा कहीं कम बारिश होने की पेशकशी की गई है। ज़िला मेदक में तूफ़ानी बारिश हुई। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने ज़िला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, नागर कर्नूल में 10 और 11 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने की पेशकशी की है और इन अजला की आवाम को चौकसी इख्तियार करने का भी मशवरा दिया गया है। 12, 13 और 15 अगस्त को अजला खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादादरी, भोनगिर में मूसलाधार बारिश होने की पेशकशी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए तामीराती काम, लेकिन ट्रैफिक आमद और रफ्त में रुकावट का बास बन चुकी है। बारिश के पानी की निकासी से मुतल्लिक़ कामों की वजह से मसरूफ़ तरीन इलाका लकड़ी का पुल पर ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है और गाड़ियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसाफिरों को गैर मामूली ताख़ीर और घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। खैरताबाद से असेंबली, नामपल्ली और आबिड्स जाने वाली ट्रैफिक जंक्शन पर सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि तामीराती काम की वजह से सड़क तंग हो गई है। सेक्रेटेरिएट से आने वाली और मेहदीपट्टनम और खैरताबाद की तरफ जाने वाली ट्रैफिक भी जंक्शन पर सुस्त पड़ जाती है। GHMC ने मेट्रो स्टेशन के करीब अहम जंक्शनों के दोनों तरफ वाटर ड्रेन का काम शुरू किया ताकि पानी भरने के वाक़यात को रोका जा सके। काम सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ने की वजह से मुसाफिरों को
मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहर के मसरूफ़ तरीन मुकाम पर मेट्रो स्टेशन के अलावा होटल, रेस्तरां, ट्रैवल बुकिंग ऑफिस, दवाखाने होने की वजह से रोज़ाना लाखों अफराद इस सड़क से गुजरते हैं। GHMC की बमुजब वाटर ट्रेन का सिविल वर्क तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच गया है और 2 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। भाई बहन के रिश्ते में दरार, कविता ने KTR को राखी नहीं बांधी, सियासी गलियारों में इस पर बहस जारी। तेलंगाना की सियासत में एक नया पहलू सामने आया है। BRSA की MLC व तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने इस साल राखी त्यौहार के मौके पर अपने भाई पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR को राखी नहीं बांधी है। सियासी हलकों में इस बात को दोनों के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों की अलामत समझा जा रहा है। ज़राए का कहना है कि हालिया सियासी और ख़ानदानी इख्तलाफात ने भाई बहन के इस मुक़द्दस रिश्ते में दरार पैदा कर दी। अगरचा कि KTR और कविता ने इस पर कोई बाकायदा बयान नहीं दिया है और नाम लेकर एक दूसरे पर तनकीद करने के अलावा इल्ज़ाम भी आयद नहीं किया है। सिर्फ इशारों में दोनों ने तबसरे किए हैं, लेकिन BRS के हलकों में इस मसले पर बातचीत जारी है। रियासत में राखी त्यौहार बड़े अक़ीदत से मनाया जाता है। हर साल KTR को राखी बांधने वाली कविता इस साल इस त्यौहार से दूर हैं। अपने भाई को राखी बांधने के बाद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर करती थी, मगर आज इनका सोशल मीडिया अकाउंट खामोश रहा।